तो आपकी फिजिक्स की एग्जाम हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों की हालत टाइट है। मैंने अपने चैनल के ऊपर पोल लिया था, स्टूडेंट से पूछा, तो उसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का यह कहना है कि या तो उनके 50 से कम आएंगे या फिर वो फेल हो जाएंगे। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये पेपर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कितना डिफिकल्ट है। एक टीचर जब ये पेपर देखता है तो टीचर को लगता है कि ये पेपर नॉर्मल है, एक एवरेज पेपर है, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये पेपर काफी डिफिकल्ट रहता है। मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूं। सबसे पहले ना मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मैंने 1 महीने पहले अपलोड की थी। इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ट्रेंड बदल चुका है। अब फिजिक्स में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो पिछले 4-5 साल पहले पूछे जाते थे। पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर लिए हम पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते जो आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करे। जी हां, इसीलिए आप सभी को आगे के जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए भी अभी ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़े, जितना भी पढ़े। अब आपको दिखाता हूं, मैं बहुत सारे सेट मुझे भेजे बच्चों ने। इन सारे सेट में से ना मैंने हर सेट को देखा, अच्छे से उसको समझा, और मुझे ऐसा दिखा कि कई सारे कॉमन क्वेश्चंस है उसमें। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं यहां पे, जैसे कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, सेट नंबर मैं आपको बोल देता हूं 5561 सेट का। तो ये फर्स्ट सेट है 5561 सीरीज का। उसमें ये क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा है जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बराबर से सॉल्व करने, अच्छे से सॉल्व करने नहीं आता ना, वो इस क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि ये क्वेश्चन हमसे बनेगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चंस थे जिसमें टिपिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। बिना डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। बट स्टिल देयर वेर सम ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने आपको कराए थे, वो एज इट इज डायरेक्टली आ गए। आप देखो यहां पे, ध्यान से देखो बेटा, ये देखो, ये क्वेश्चन आज मॉर्निंग में ही मैंने कराया था। इसको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम है जो आज एग्जैक्ट सेम एंगल के साथ वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। ये पीवाईक्यू ही है, पिछले 1-2 साल पहले भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का डिफरेंस। ये देखो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। सो दिस आर द टिपिकल क्वेश्चन। मैं मानता हूं कि इस बार डेरिवेशंस बहुत कम आई है कंपैरेटिवली। ये क्वेश्चन देखो, आज ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपकी बोर्ड एग्जाम में आया आज। ये देखो, ये अलग अलग सेट में आया होगा, ये 5552 में आया, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने कल कराया था विदाउट इवन डिफरेंस ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, जिसमें सिर्फ ये नंबर अलग है। ये 20 सेंटीमीटर था वहां पे, यहां पे ये 1.75 सेंटीमीटर, बस उतना फर्क है। एम्पियर्स लॉ टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ये एम्पियर्स लॉ एंड बायट-सवर्ट्स लॉ में बेसिक सी बात कर रहा है। हाइजेंस प्रिंसिपल, ये सारी बातें मैंने आपको बोली थी कि करके जाइएगा, ये आएगा। ये देखो, आप सभी को यहाँ पे सिलिकॉन और कार्बन, कार्बन क्यों एक अच्छा सेमीकंडक्टर नहीं है, इसके बारे में मैंने बताया था। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी है, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला भी टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे तो मास ऑफ दी, ये क्वेश्चंस भी देखो, एनर्जी बैंड डायग्राम सुबह आज मॉर्निंग में ही कराए थे, आ गए एग्जाम में। इसके अलावा कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो पूरा ये आ गया ना, ये सबसे अच्छी बात थी इस सेट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर अगर आपको ये 4 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो ये आप लोगों को बहुत इजी पड़ता है। दिस वाज वन ऑफ द इजी पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ये जो ये सीरीज थी ना सेट की 5552 वाली, तो ये काफी इजी रहा बच्चों के लिए। फिर उसके बाद आप जरा ध्यान से देखोगे तो कई सारे पेपर ऐसे हैं जिसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको बोला था जब मैंने 5 डेज चैलेंज लिया था। इसके अलावा ये जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रजिस्टर वाले क्वेश्चन है ना, वो इस बार उन्होंने बहुत इंडेप्थ वाले पूछ लिए। ठीक है, तो ये अगर कोई बच्चा है जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता वो नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल देयर वर सम ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। ये क्वेश्चंस देखो, एनर्जी ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू 1/n², कैसे? इट्स इजी टू प्रूव बेटा। ये देखो, आपको बोर्स रेडियस प्रूव करने का डेरिवेशन दिया है। फिर ये देखो, आपको बाइंडिंग एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, सब इजी क्वेश्चन है। तो आप मानोगे तो हर पेपर के अंदर बेटा, हर पेपर के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो इजीली डुएबल थे। जैसे ये बच्चे ने मुझे पेपर भेजा, उस पेपर का उसने नाम क्या लिखा? डाइंग हार्ड पेपर। कौन सा सेट है?
मैं आपको बताता हूं, ये है 5523। इस सेट को बच्चा बोल रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है। मैं मानता हूं जैसे ये क्वेश्चन एक नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता जिसको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं आते, फिर ये ग्राफ वाले टॉपिक ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता जिसने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पे इन सारे क्वेश्चंस में हालत खराब हो जाती है। फिर ये देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये बेसिक बेसिक बात है। इंफ्रारेड वाला ये बेसिक बेसिक बात है। उसके बाद आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर, ठीक है, एग्जैक्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन वाला टाइप है वो। उसके बाद ये ग्राफ मैंने बोला था मोस्ट फेमस ग्राफ है, ये आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन वो आया। उसके ऊपर बहुत टिपिकल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी बने, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा करंट कैरिंग लूप कैन बी कंसीडर्ड एज अ मैग्नेटिक डायपोल, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल एंड ये सब आपको, मतलब ओवरऑल अगर बोला जाए तो पेपर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन आजकल प्रॉब्लम कहां पे आई है पता है, बच्चे लोग ना बोर्ड एग्जाम को इतना डेप्थ में पढ़ते नहीं है। उसका रीजन है बेटा, आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल या कोई भी एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, वो अलग एग्जाम होती है, ठीक है। जैसे कि आप जेईई दोगे, सीयूईटी दोगे, नीट दोगे, तो इन एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। बोर्ड एग्जाम्स हो जाती है सिर्फ एक पासिंग क्राइटेरिया के लिए, एक क्राइटेरिया के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम होती है। और इसीलिए कोई भी बच्चा पूरा साल बोर्ड एग्जाम का पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का पढ़ता है। और बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस सेम है, ये जानते हुए भी कोई बच्चा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में नहीं जाता। सो यहां पे प्रॉब्लम है। सीबीएसई को भी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अगर आपको इतने ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने हैं तो इस बोर्ड एग्जाम का कुछ वेटेज रखो ना एडमिशंस में। समझ में आ रहा है? आपने इस एग्जाम का कोई वेटेज नहीं रखा एडमिशन में, बच्चा इसको सीरियसली लेगा नहीं, तो आपका किस तरह से इतना लेवल डिफिकल्ट कर दोगे आप, तो कैसे बच्चा आंसर कर पाएगा। सो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी सीबीएसई से कि प्लीज या तो बोर्ड एग्जाम को ज्यादा रिलेवेंट बनाए, तब उसको इतना कॉन्सेप्चुअल बनाए, या फिर बोर्ड एग्जाम को जैसी होती थी वैसी ही रहने दो यार, है ना, वही अच्छी थी। पिछले 10 साल के क्वेश्चन कर लिए, बच्चा कितना याद कर सकता, आपने टेस्ट कर लिया। आप अगर पूछना चाहते हो, कॉन्सेप्ट की डेप्थ देखना चाहते हो, तो इसको एडमिशंस के लिए भी रिलेवेंट बनाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है सीबीएसई से भी। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आपका कौन सा सेट था और आपको आपका सेट कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से सारे सेट ना ऑलमोस्ट एक तरीके के हैं, इसमें मुझे कोई भी एक सेट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा, सच बता रहा हूं। मैंने हर एक क्वेश्चन देखा जाके, उसमें हर सेट में आप मान सकते हो 70% क्वेश्चंस जो थे वो आप कर सकते हैं। 70 नहीं तो आप 60-65 तो मान ही लो, 60 to 65% क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऊपर के क्वेश्चंस है वो हर सेट के लिए थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। आपको इन सारे सेट के आंसर की मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। हम इस बोर्ड एग्जाम्स के बाद में जेईई, सीयूईटी, नीट इनकी भी प्रिपरेशन करेंगे फिजिक्स की, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। बाकी आपको कौन सा सेट आया था, कैसा लगा आपको सेट, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ज्यादा टेंशन ना लेना, ठीक है, कम बैक करके दिखाना केमिस्ट्री में।